अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स का क़याम अमल में क्यों लाया गया। शहर में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डॉल्फिन और पीरू फोर्स को एक्टिव किया गया। डॉल्फिन और पीरू फोर्स वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में पुलिस अफसरान क्या कहते हैं और आवाम क्या कहते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। स्ट्रीट क्राइम है, इस हद तक इजाफा क्यों आजकल देखने में आ रहा है? क्या वजह है कि ड्यूटियां उस तरह से जो है डॉल्फिन फोर्स नहीं कर रही? क्या वजह है कि डकैती की वारदातें और स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हुआ है? डॉल्फिन अब दबा नफरी के साथ काम कर रही है। जिन हॉट स्पॉट्स पे क्राइम एरियाज में ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही थी, हमने वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया है। लास्ट वीक से अब तक कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है क्राइम में, ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है उसका। इसी तरह PRU यूनिट्स, हमारे पुलिस स्टेशन का जो पेट्रोलिंग प्लान है, उसको सारे को हमने एक इंटीग्रेट कर दिया है का जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कम किया जा सके। ये स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डॉल्फिन को बनाया गया, वो भिखारियों के प्रोजेक्ट पर उसको लगा दिया गया। यूनिट जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उससे वही काम लिया जाना चाहिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है या जो क्राइम रेट है, उसकी फौरी तौर पे FIR दर्ज होनी चाहिए। आम शहरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुकदमे के लिए लाहौर के पुलिस स्टेशनों में जब जाते हैं तो FIR तो दर्ज नहीं होती। वो लोग नहीं है जो लुटे गए या जिनके साथ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ। ये जी ऑपरेशन है जी। सादिक अली डोगर साहब हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो क्राइम रेट है लाहौर का वो काफ़ी हद तक ऊपर गया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा सादिक साहब कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें इस हद तक इजाफा क्यों आजकल देखने में आ रहा है? क्या वजह है कि ड्यूटियां उस तरह से जो है डॉल्फिन फोर्स नहीं कर रही, या लोगों को जो है क्या वजह है कि डकैती की वारदातें और स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हुआ है? जो डॉल्फिन है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। यूँ ही जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया कि क्राइम में वेव आई है, तो दोबारा से हमने डबल कर दी है उसकी नफरी। डॉल्फिन अब डबल नफरी के साथ काम कर रही है। जिन हॉट स्पॉट्स पे क्राइम एरियाज़ में ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही थी, हमने वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया है। लास्ट वीक से अब तक कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है क्राइम में, ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है उसका। इसी तरह PRU यूनिट्स, हमारे और पुलिस स्टेशन का जो पेट्रोलिंग प्लान है, उसको सारे को हमने एक इंटीग्रेट कर दिया है ताकि जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कम किया जा सके। आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से 3-4 इनकाउंटर्स हुए हैं और एलीट पुलिस ने और डॉल्फिन पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। जब इनकाउंटर होता है डॉल्फिन पुलिस का किसी क्रिमिनल के साथ, वो इस बात की निशानदही है कि पुलिस एक्टिव है। 1-5 की कॉल हुई है, पुलिस ने एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया है और इन हार्ड परसूट मौके पे उनको चैलेंज किया है और फायरिंग के बाद या खुद ज़ख्मी हुए या उनको ज़ख्मी करके पकड़ लिया है। जो डॉल्फिन पुलिस है, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, एक इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस है। एक हफ्ते में 5 पुलिस इनकाउंटर हो जाना और 50 से ज़्यादा गैंग्स को पकड़ लेना और जिनकी रॉबरीज़ का रिकॉर्ड हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये उसी सूरत हो सकता है कि जब पुलिस रोड्स पे मौजूद होगी। आप जानते हैं कि डॉल्फिन पुलिस जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करती है, वो सिर्फ क्राइम्स को रिस्पॉन्ड करती है। और जितना क्राइम अक्रस और जो क्राइम रिस्पॉन्स का टाइम कम होगा, उतने चांसेस हैं कि क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। डॉल्फिन पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो ट्रेंड शुरू है डाउनवर्ड क्राइम का, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। आपने जिस तरह से ख़ुद ऑन किया कि थोड़ा सा क्राइम का ग्राफ ऊपर गया है, हमने ये देखा कि जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए डॉल्फिन को बनाया गया, वो भिखारियों के प्रोजेक्ट पर उसको लगा दिया गया। फिर उसके साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट जो अभी जो है वो ऑन रोड नहीं हुआ, साइकिलिंग का था कि साइकिलों के ऊपर जो है वो गश्त किया जाएगा।
तो क्या ये बेहतर ना होता कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस मकसद के लिए डॉल्फिन फोर्स को बनाया गया है उस तक ही मुख्तस किया जाए? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो हैवी बाइक्स जिसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल है, जिसके अखराजात भी ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन हैं आपकी। जो यूनिट जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उससे वही काम लिया जाना चाहिए। तो अब से ऑनवर्ड डॉल्फिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे फोकस करेगी, उन एरियाज़ में पेट्रोलिंग करेगी जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। क्राइम ज़्यादा की अगर हम बात करें कि चंद एक एरियाज़ होते हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं, वो टाइम बाउंड होता है क्राइम वहाँ पे। बहुत सारे एरियाज़ में शाम के वक्त क्राइम कार्स आती हैं, बहुत सारे एरियाज़ में दोपहर के वक्त जो मार्केट्स हैं दोपहर के वक्त क्राइम होता है। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ से क्राइम कॉल आती है जिन एरियाज़ में जिस टाइम पे आती है वहाँ पे हमने डॉल्फिन को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इससे बड़े अच्छे नताइज मिले हैं। क्राइम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्राइम डिटेक्ट करना और क्राइम को इन हार्ड परसूट गिरफ्तार करना पुलिसी एफिशिएंसी की निशानदहियाँ हैं। तो इन जो KPIs हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको सामने रखते हुए डॉल्फिन को रीस्ट्रक्चर किया गया है। इंशाल्लाह उसके अच्छे नताइज निकलेंगे। सादिक साहब ये भी बताइएगा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है या जो क्राइम रेट है उसकी फौरी तौर पे FIR दर्ज होनी चाहिए, और शायद इसका जो ग्राफ है इस वजह से ऊपर गया, इसकी यही वजह है। लेकिन हम जब आम लोगों से बात करते हैं, आम शहरियों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मुकदमे के लिए लाहौर के पुलिस स्टेशनों में जब जाते हैं तो FIR तो दर्ज नहीं होती। फिर उसके बाद हम जो है SP साहिबान के पास, DSP साहिबान के पास जाते हैं, तब भी FIR नहीं होती। वो कौन सी FIRs हैं जो दर्ज तो होती हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट ज़्यादा नज़र आता है, और वो कौन से लोग हैं शहर के जो कहते हैं कि हम लूट तो गए हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं होती? क्राइम की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक फ्री रजिस्ट्रेशन का जो है वो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई भी शहरी जो रुकता है उसकी FIR फौरी तौर पे होनी चाहिए। जैसे भी FIR लेट करने से क्रिमिनल्स को उसका फ़ायदा होता है। अब किन लोगों की FIRs नहीं होती हैं, वो लोग नहीं हैं जो लुटे गए या जिनके साथ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ ऐसी बेबुनियाद FIRs कराना चाहते हैं। उनकी FIR ज़ाहिर बात है, हम अगर हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है तो दर्ज नहीं होनी चाहिए। FIR एक ऐसा अगर शरीफ आदमी के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाए इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। तो FIR दर्ज करने से पहले जो क्रिमिनलिटी है, जो बेसिक इंक्वायरी है वो होना ज़रूरी है। इसलिए चंद एक FIRs को जो कि बेसलेस होती हैं, जो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होती हैं, और उसकी कानून भी इजाज़त देता है कि ऐसे चीज़ों में मज़ीद प्रूफ कर दिया जाए। ये तकरीबन सुबह का टाइम था, तकरीबन 8:30 बजे के लगभग। इन बंदों के रिलेटेड हमें पहले ही हुलिया जज जो पहले ही हमें बता दिए गए थे, क्योंकि ये अक्सर औकात बड़ी वारदातें कर रहे थे इस एरिया में, ख़ासकर जो गुलशन आवी का सर्कल है। तो उस दिन हम सुबह के टाइम थाने के बाहर ही खड़े थे अपनी मामूल की पेट्रोलिंग के मुताबिक। तो इतनी देर में हमारे पास से 2 बाइक्स गुजरी हैं। तो जो पीछे वाली बाइक थी उसमें से एक ने बताया जी इन्होंने मेरे से गन पॉइंट पे मोबाइल छीना। वो गालबन ऐसे हमें अंदाज़ा हुआ क्योंकि वो बाइक स्पीड में थे कि पीछे वाला जो हमें वेपन का इशारा करा था, हम समझ गए कि इन्होंने इनसे कोई चीज़ छीनी है। यूँ ही हमने आपस में डिस्कशन किया, फौरी तौर पे सलमान जो हमारा टीम इंचार्ज था बाइक स्टार्ट की, इनके पीछे गए हैं। तकरीबन ये जो चेजिंग थी ये 4 से 5 किलोमीटर तक बन गई थी। वहाँ से हम मेन रोड तक इनके पीछे गए हैं। मेन गुलशन आवी बुलेवार्ड पे जब इन्होंने देखा कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है, यहाँ पे ये डॉल्फिन हमें राउंड अप कर सकती है। इवन इस दौरान हमें बड़े मौके हैं कि हमें इन्हें ईज़िली, इन्होंने हम पे कई बार वेपन एम किया है कि हम इन्हें फायर से टारगेट करके जो है पकड़ सकते थे। लेकिन हमने कोशिश यही की कि सुबह का टाइम था, स्कूल काफ़ी हैं इस साइड पे। हमारी कोशिश थी कि किसी बच्चे को या किसी बेगना को हिट ना हो जाए। फिर हमने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इनका चेजिंग की। जब इन्होंने देखा कि ये हमें राउंड अप कर सकते हैं तो ये गलियों में घुस गए हैं। वहाँ से होते हुए ये सांदे के एरिया में चले गए हैं, लेकिन ये रुक नहीं थे रहे। हमारी इस दौरान जो स्पीड 120-25 के लगभग जा रही थी इन्हें चेज़ करते हुए। तो इसी दौरान जो है सलमान था उसने कोशिश यही की कि इन्हें ज़िंदा राउंड अप किया जाए। उसने इन्हें किक किया जिससे ये घिरे हैं। और इन लोगों को चाहिए कि ये हमारा ही काम करें सेफ्टी का, बजाय कि दूसरे काम करने के। जो कि लोग मतलब आजकल देखें चोरी चकारी हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं। इनको चाहिए
हमारी आवाम की हिफाजत के लिए ये काम करें। जिस काम के लिए निकाली गई थी ना, इनको उसी काम पे रहने दिया जाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप देखें कहीं चोरी डकैती होती है तो ये फ़ौरन नहीं पहुंच पाती, या ज़्यादातर इनका जो फोकस होता है ना वो आम पर्सन पे होता है। जैसे यंगस्टर जा रहे होते हैं बाइक्स पे, सबसे पहले उन्हें रोक लेते हैं। तो इनको चाहिए था कि उनको रोकें जो इसके जिस चीज़ के लिए निकाले गए हैं, ना कि इनको कि आम कोई गली मोहल्ले में बच्चा निकलता है बाइक लेके घर के काम से, फ़ौरन रोक के कहते हैं कापी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये इनका पर्पज़ नहीं था, इनका पर्पज़ था स्ट्रीट क्राइम के लिए। काम तो है डॉल्फिन का क्राइम को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदात को रोकने का दावा करके बैगर्स के खिलाफ, यानी कि मांगने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन डॉल्फिन की जिम्मेदारी बना दिया गया। ये क्यों किया गया, इसके बारे में उस वक्त डॉल्फिन के एसपी क्या कहते थे, उनकी जुबानी सुन लीजिए। ये एक सोशल डिजीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये चैरिटी है। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड इंटिमिडेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी ना करें, बाहर ना निकलें, कोशिश ना करें। हमने ये एक ईजी वे आउट बना लिया है। हम लोगों की डोर नॉकिंग, शीशे पे आना, गाड़ी रोकना, बहुत मुख्तलिफ मीन्स हैं जो ये इख्तियार करते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। दूसरा है इनको प्रॉपर राह रास्त पे लाया जाए, चाहे लीगल प्रोसेस के थ्रू या चाहे जॉब अप्लाई जो है उस तरफ लेके जाए। ये सब मांगने वाले फ़कीर भी जिन्हें कहा जाता है, गदागर, हर चौक पे, हर चौराहे पे नज़र आते हैं। क्या ऐसा नया स्क्वाड जो बनाया गया करने जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी, इनको कहाँ रखा जाएगा, कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बेसिकली ये एक सोशल डिजीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये चैरिटी है। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड इंटिमिडेशन। ये जो गुर्बत है या पावर्टी है, अल्लाह ताला जो है वो सबको साहिब हैसियत बनाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी ना करें, आप नौकरी के लिए बाहर ना निकलें, कोशिश ना करें। हमने ये एक ईजी वे आउट बना लिया है। हम लोगों की डोर नॉकिंग, शीशे पे आना, गाड़ी रोकना, इंटिमिडेट करना, बहुत मुख्तलिफ मीन्स हैं जो ये इख्तियार करते हैं। आपने देखा होगा ये हमारे लिए एक पब्लिक न्यूसेंस बन चुका है। ऐसा ही है। इस न्यूसेंस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे तो शायद हम इनको इकनॉमिक आपकी जो फिगर इकनॉमिक साइकिल है मुल्क की, उसका ये हिस्सा कभी भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा एक तो पहला स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। दूसरा है इनको प्रॉपर राह रास्त पे लाया जाए, चाहे लीगल प्रोसेस के थ्रू या चाहे जॉब अप्लाई जो है उस तरफ लेके जाया जाए। लिहाजा डीएजी साहब ऑपरेशंस ने ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इससे पहले हमेशा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ज़रूर रही हैं कि आपको थाने को टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन स्क्वाड ने इसमें विजन इसका ये है कि इसको परमानेंट सिस्टम बनाया जाए। डॉल्फिन स्क्वाड के अंदर एक पेट्रोलिंग टीम हो जो 2 ट्रक पर मुश्तमिल हो, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऑब्वियसली, वरना हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा हो। एक ट्रक जो है वो 3 डिवीजन्स को कवर करेंगे, लेकिन ये टारगेटेड काम करेंगे, हैप हैज़र्ड नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरी हमने FIRs को भी स्टडी किया, 15 कॉल्स को स्टडी किया, सेफ सिटी की मदद से जो भी आइडेंटिफिकेशन उनका OMS रूम करता है, OMC, उसको देखा। ये कोई तकरीबन 1153 हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद तमाम पुलिस स्टेशंस को स्टडी किया गया। उसमें डिवीजन्स देखी, मॉल टाउन, सिटी और सदर, ये टॉप 3 डिवीजन्स थी जहाँ पे बैगरी की फिगर ज़्यादा थी। ठीक है। फिर हमने इनको फर्दर देखा कि सोशल कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मौजूद हो सकते हैं। हम सबको पता है कि चौक पे तो ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसा। हमें ये भी पता है कि कौन सी मार्केट्स में ये मौजूद है, लेकिन उनको ये भी पता है कि कोई हमें रोकने वाला नहीं। तो लिहाजा हमारा पहला जो विज़न है या मिशन है वो ये है कि हम डेटरेंस पैदा करें और वो इस सोशल डिज़ीज़ से, इस सर्कल से बाहर आएँ। ठीक है। दूसरा हमारा होगा कि कितनी एप्रीहेंशंस हैं और थाना उसको कौन सी लीगल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं। फिर थर्ड एंगल है कि कौन से सोशल इदारे और हुकूमती मिनिस्ट्रीज़ या वो इदारे हैं जो फलाही काम करते हैं, जॉब जनरेशंस करते हैं, उनके साथ मिलके इनको डिस्पोजल किया जाए। ठीक है। तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिक बताना चाहूँगा कि दिस इज़ अ परमानेंट थिंग जो हम चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिश करें। इसीलिए डीएजी साहब ऑपरेशन ने इसकी हदायत दी, हम इसको सिस्टमेटिकली डॉल्फिन में लेके आए ताकि थाने से डीलिंग करें। वाई डॉल्फिन? क्योंकि डॉल्फिन आइज़ एंड ईयर्स हैं ऑन रोड। रोड के ऊपर कभी भी पेट्रोलिंग ऑफिसर थाने का SHO आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी
दिन में 272 डॉल्फिन की टीम्स और तकरीबन 120 के करीब PRU की टीम्स इनको ज़रूर देख रही हैं। इसके अलावा आपके हज़ारों और के कैमरा सेफ सिटी के देख रहे हैं। आप जानते हैं कि डॉल्फिन और सेफ सिटी एक डबटेल प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स यूनिट है जो लिंक्ड है सेफ सिटी से, तो लिहाजा ये बड़ा एक मीनिंगफुल और इंटीग्रेटेड मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसको रोकने के लिए डॉल्फिन अपना एक अहम किरदार अदा करती है, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बेहतर है थाने की पुलिस की निस्बत, तो अब ये जिम्मेदारी भी आपको मिली है, तो इससे कोई मुतासिर नहीं होगा क्योंकि स्ट्रीट क्राइम भी लाहौर में खासा है और अब आपको गदागारी और ऐसे लोगों को पकड़ने का भी टास्क दिया गया है, या कुछ इजाफी फोर्स मिली है? मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क में फॉल करता है। सिर्फ एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता था, हमने उसको फिल किया है। हमने अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ किया है, हमने अपनी पेट्रोलिंग को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने जैसे कहा कि 272 टीम्स ऑन एवरेज दिन में आउट होती हैं। 59% ऑफ द क्राइम हमारा सेकंड शिफ्ट का है, विच इज़ बिटवीन 4 PM एंड 12 AM। उसमें हमारी 120-122 टीम्स अपनी जगह काम कर रही हैं। लेकिन ये हमारे एक हैवी, आपने देखा होगा 2 ट्रक हमने इसलिए चलाए हैं, स्पेस उसकी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है, उसकी विजिबिलिटी ऑफ डेटरेंस ज़्यादा है, उसके अंदर हमारी टीम ईज़िली मैनेज हो सकती है, हम ज़्यादा डोमेन के लोगों को उसमें बिठा सकते हैं। इवन सिक्योरिटी ऑफ ऑल दी एप्रीहेंडेड पीपल भी इसमें ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास हैंडकफ्स हैं, हमारे पास बैटॉन्स हैं, विसल्स हैं, इनको स्पेशल जैकेट्स हमने दी हैं। हम चाहते हैं कि ये एक अलामत बन के शहर में घूमें और थाने को भी सपोर्ट करें, डॉल्फिन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैगरी को भी सपोर्ट करें, पीरू। लेकिन डॉल्फिन और पीरू को हमें इस काम में मिक्स नहीं कर रहे। दे आर प्योरली फोकस्ड ऑन द रोड स्ट्रीट क्राइम, जो कि स्नैचिंग, रॉबरी और स्पेशली अभी मोटरसाइकिल थेफ्ट, आपको पता है वो ऑन हाई रहता है। CCPO साहब और DG साहब की डायरेक्शन हैं कि उस पर फोकस हो, तो लिहाजा हम लाइव इनकाउंटर्स, एक्टिव स्नैचर्स, एक्टिव क्रिमिनल्स, उस पे ही डॉल्फिन का फोकस है। तो उम्मीद भी है और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे स्ट्रीट पे। SP डॉल्फिन ने उस वक़्त क्या कहा था ये तो आपने सुना, और पुलिस यानी कि डॉल्फिन कैसे कार्रवाई करती थी और पकड़े जाने वाले बैगर्स यानी कि फ़कीर क्या कहते थे, ये भी सुन लीजिए। गदागारी के खिलाफ पुलिस ने जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, कुछ भिखारी जो सड़कों पर लाहौर की अहम शाहराहों पर भीख मांगते हैं उनको गिरफ़्तार किया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरत के तहत सड़कों पर भीख मांगते हैं या इनका प्रोफेशन है। की नाम है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ? गफूर अहमद। हाँ जी, गफूर अहमद। गफूर अहमद। हाँ जी। कितने रहने वाले हो? सांधियां दे। सांधे रहने। हाँ जी। तो की होया, डंडा क्यों फड़िया जे? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਐਤਵਾਰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। एक्सीडेंट हो गया सी? हाँ जी। अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਣੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਾਲੂਵਾਲ ਖਾਨ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾੜਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾੜਾ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਗਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੰਗਣ? ਹੈਂ? ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਆਗਾ ਜੀ। अच्छा अच्छा,
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜੀ ਹੈ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 1 2 3 ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਘਣਾ ਬਣ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸੇ ਜੁੱਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁੱਗੀ ਜੀ। ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 150 ਨੂੰ ਜੀ ਆਟਾ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ मोहम्मद अशरफ ਹੈ मोहम्मद अशरफ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ हाँ जी ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋर्ट ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ नहीं जी सर जी कोई नहीं सी बाहर ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਇਨਕਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਜ਼ਰਾ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ਨਹੀਂ खत्म। ਅੱਛਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ जी ਤੇ पासपोर्ट ਅਸ਼ਰਫ हो ਨਾਮ गया। ਹੈ सिर्फ ਤੇਰਾ मैं प्रूफ रखे है अपना ਅੱਛਾ और तो ਕਾਹਦਾ कोई ਪ੍ਰੂਫ नहीं। ਰੱਖਿਆ ਹੈ कि मेरा ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ जी ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ गुजरात शहर का ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਲੇਗੀ ਜੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੰਗਣ ਸਿਰਫ और कितने लोग ने तेरे नाम नहीं मांगे? कोई भी नहीं मैं कल्ला ही हाँ कल्ला ही। ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन ने कभी अच्छा काम नहीं किया बहुत सारे अच्छे इकदामात भी किए जो अच्छे इकदामात किए वो क्या थे ये भी आपको दोबारा से दिखाते हैं गुलशन रावी के इलाके में जो मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबला होता है अक्सर जिसमें पुलिस एहलकार तो बच जाते हैं लेकिन डाकू जो हैं यहाँ हलाक हो जाते हैं यहाँ ज़ख्मी हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे मामला कुछ मुख्तलिफ था डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने एक वारदात होते हुए देखी और डाकू को पकड़ने की कोशिश की उसका पीछा किया जिसमें एक डॉल्फिन पुलिस का एहलकार ज़ख्मी भी हुआ लेकिन डाकू को पकड़ने में ये कामयाब हो गए असला भी बरामद किया और डाकू को हवाला पुलिस जो मुतलका थाना था वहाँ पे कर दिया गया ये वो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार थे जिन्होंने वो डकैती की कोशिश जो वो करना चाह रहे थे या मज़ीद लोगों को लूटना चाह रहे थे वो नाकाम बना दी अच्छा जी आप अपना नाम बताइए और बताइए कैसे वो डाकुओं का आपके साथ आमना सामना हुआ और वारदात को आपने नाकाम बनाया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम सैयद वकार मंजूर है और मैं अपनी टीम के हमरा थाना गुलशन रावी 97 डॉल्फिन में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ये तकरीबन सुबह का टाइम था तकरीबन 8:30 बजे के लगभग इन बंदों के रिलेटेड हमें पहले ही हुलिया जहाज जो पहले ही हमें बता दिए गए थे क्योंकि ये अक्सर औकात बड़ी वारदातें कर रहे थे इस एरिया में ख़ासकर जो गुलशन रावी का सर्कल है तो उस दिन हम सुबह के टाइम थाने के बाहर ही खड़े थे अपनी मामूल की पेट्रोलिंग के मुताबिक तो इतनी देर में हमारे पास से 2 बाइक्स गुजरी हैं तो जो उस पीछे वाली बाइक थी उसमें से एक ने बताया जी इन्होंने मेरे से गन पॉइंट पे मोबाइल छीना है वो गालबन ऐसे हमें अंदाज़ा हुआ क्योंकि वो बाइक स्पीड में थे कि पीछे वाला जो हमें वेपन का इशारा करा था हम समझ गए कि इन्होंने इनसे कोई चीज़ छीनी है यूँ ही हमने आपस में डिस्कशन किया फौरी तौर पे सलमान जो हमारा टीम इंचार्ज था बाइक स्टार्ट की इनके पीछे गए हैं तकरीबन ये जो चेजिंग थी ये 4 से 5 किलोमीटर तक बन गई थी वहाँ से हम मेन रोड तक इनके पीछे गए हैं मेन गुलशन रावी बुलेवार्ड पे जब इन्होंने देखा कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे ये डॉल्फिन हमें राउंड अप कर सकती है इवन इस दौरान हमें बड़े मौके हैं कि हमें इन्हें ईज़िली इन्होंने हम पे कई बार वेपन एम किया है कि हम इन्हें फायर से टारगेट करके जो है पकड़ सकते थे लेकिन हमने कोशिश यही की कि सुबह का टाइम था स्कूल काफ़ी हैं इस साइड पे हमारी कोशिश थी कि किसी बच्चे को या किसी बेगना को हिट ना हो जाए
फिर हमने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इनका चेजिंग की। जब इन्होंने देखा कि ये हमें राउंड अप कर सकते हैं तो ये गलियों में घुस गए हैं, वहाँ से होते हुए ये सांदे के एरिया में चले गए हैं, लेकिन ये रुक नहीं थे रहे। हमारी इस दौरान जो स्पीड 120-25 के लगभग जा रही थी चेज़ करते हुए, तो इसी दौरान जो है सलमान था उसने कोशिश यही की कि इन्हें ज़िंदा राउंड अप किया जाए। उसने इन्हें किक किया जिससे ये गिरे हैं। जो ही गिरे इनके हाथ से वेपन गिर गया और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो ही सलमान ने वो ब्रेक वाला पाँव था जिससे इसको हिट किया वो खुद दीवार में जा लगा, ब्रेक कंट्रोल से बाहर हो गई उससे। हाफिज़ ने मौके पे उनसे जो वेपन कवर कर दिया। वहाँ से एक कस जो है वो अवाम का इतना रश था कि वहाँ से फ़रार हो गया। हमने भी कोशिश की उन पर फायर ना किया जाए, किसी को ना लग जाए। और दूसरा जो था वो करीबी एक गली में एक घर का दरवाज़ा खुला था जिसमें फैमिली भी थी। हमें ये भी था कि ये कहीं फैमिली को जगमाल ना बना ले, लेकिन हाफिज़ अंदर गया। इसने जब देखा कि जो ही कि वो दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है छत पे कि मैं कहीं किसी तरीके से फ़रार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पकड़ा, उसमें कामयाब हुए। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो आपका साथी था सलमान, जी वो कितना ज़ख्मी हुआ और किस तरह की उसको चोटें आई और अब ज़ेरे इलाज है, घर पे है वो? जी, वो एक्चुअली ऐसे हुआ कि वो सामने बिल्कुल जो है ना शीशा था पार्लर का, लेडीज़ पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, उसका शीशा था। जैसे ही उसका चेहरा उसमें लगा है तो शीशे के कट उसके चेहरे पे लगे हैं, जिससे तकरीबन 15-20 स्टिचेस आए उसके चेहरे पे। उसकी कंडीशन उस टाइम काफ़ी सीरियस थी। अब वो जो है मेडिकल पे है, अफसरान की तरफ से उसकी वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे से उसकी जो तबीयत काफ़ी बेहतर है। अच्छा वकार साहब, ये बताएं कि जब आप चेस कर रहे थे, डाकुओं के पीछे जा रहे थे, तो कोई खौफ, कोई डर था कि वो फायर भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़म होता है, ये पहला मुकाबला नहीं है। मेरी टीम ने इससे पहले भी मुकाबले किए हैं। अल्लाह पे यकीन है, डर अल्लाह की ज़ात का है, वरना इन जैसे लोगों से हम कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं आई, ना हम डरते हैं इनसे। एक तो सड़कों पे गलियों में आपका डाकुओं के साथ आमना सामना होता है, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों की बच्चों की शादियों पे भी आते हैं जिनके वालिदैन ने इस डिपार्टमेंट के लिए, इस शहर के वासियों के लिए कुर्बानी दी होती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी ड्यूटी, एक ऐसे डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक किया है जिसमें हम लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस तरह के कई मौके दिए हैं जिनमें हम चोरों, डाकुओं और इस तरह के नासर को हम पकड़ते हैं और उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाते हैं। सेकंड आपकी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इस डिपार्टमेंट के साथ जो भी मुंसलिक होता है या उसको जामे शहादत का रुतबा मिलता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके बच्चे बच्चियों की शादियों में या जिस तरह के उनके हालात हैं हम उनके साथ जाएँ, उनको अप्रिशिएट करें, और ताकि उनको फ़ील हो कि वो उनका बाप या उनका कोई भाई जिस डिपार्टमेंट में था उनकी वैल्यू है वहाँ। अच्छा जी वकार साहब, ये बताइए कि पुलिस मुकाबला जब होता है, तो जब असल मुकाबला होता है तब तो ये चांस होता है कि पुलिस एहलकार को खुदा न खास्ता फायर लग सकता है, उसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो सकता है, उसको शहादत का रुतबा भी मिल सकता है, और ज़्यादा ये भी होता है कि पुलिस एहलकार जब फायर करते हैं तो उससे डाकू और जो है डकैती करने वाले मुलजमान जो हैं वो भी हलाक हो सकते हैं या ज़ख्मी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी शादियों में भी आप शरीक होते हैं, उनके बच्चों की खुशियों में शरीक होते हैं। तो आज एक खुशी का भी मौका है जहाँ पे आपने, हमने देखा कि आपने बारात के साथ आए और प्रोटोकॉल दिया, ये कैसा जज्बा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पुलिस डिपार्टमेंट एक फ़ैमिली की तरह है। अगर शहादत का रुतबा नसीब हो तो ये हमारे ईमान में है कि अल्लाह पाक के यहाँ उसका बड़ा अजर है, और ये चीज़ हमारे दिलों को बेखौफ कर देती है इन जैसे लोगों से। अगर अल्लाह की तरफ से शहादत नसीब हो, मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आज भी आपने देखा कि एक शहीद के बेटे की शादी है, DSP साहब भी आए, SHO साहब भी। अफसरान की पॉलिसी है कि हम उन्हें प्रोटोकॉल के साथ लेके आते हैं और नेक नीति के साथ जो उन्हें जो है मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हमें फ़ख्र भी है कि पंजाब पुलिस एक फ़ैमिली की तरह काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आने वाले वक्तों में भी शहादत का भी अगर मौका आया तो इंशाल्लाह हम कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे, और इस तरह के मामला में भी हम पेश रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि मौजूदा जो IG हैं डॉक्टर उस्मान, उनके आने के बाद वेलफेयर का काम, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए
पॉलिसियां तेज़ हो गई हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे एक ऐसे कमांडर आए हैं जिनकी वजह से फोर्स का मोराल जो मज़ीद अप हुआ है, इंशाल्लाह वो इसी तरह उम्मीद है काम करते रहेंगे हमारे लिए। और बीइंग अ फोर्स मेंबर मुझे बड़ी खुशी है कि कमांडर ऐसा आया जो अपनी फ़ोर्स को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी फोर्स जो है बड़ी खुश है। ये थे जी वो खुशकिस्मत पुलिस, डॉल्फिन पुलिस एहलकार जिन्होंने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया जो लोगों की ना जान और ना माल का जो है वो ख्याल करता था, सिर्फ उनको लूटने की कोशिश करते थे। वो थे डकैत जिनको गिरफ़्तार जो है इन्होंने कर लिया। पुलिस मुकाबला भी हो सकता था, कोई जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए इन्होंने उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। और इनके जज्बे बहुत बुलंद हैं। इनको अपने जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी पॉलिसी जो है वो बहुत पसंद है। इनको जो मराद दी जा रही हैं, जो वेलफेयर के काम हो रहे हैं, उससे ये बहुत खुश है। और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनके बच्चों की शादियां हों या उनकी खुशियां हों तो उसमें भी ये शरीक होते हैं और उससे भी इनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। डॉल्फिन जब शुरू की थी तो ये बड़ी अच्छी स्क्वाड थी, बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और बड़ी एक्टिव थी। स्टिल डॉल्फिन इज़ वेरी एक्टिव। मगर इशू ये आ रहा है कि डॉल्फिन के अंदर ना जब मिक्सिंग हुई है, ये जब इन्होंने ये पंजाब पुलिस से मिक्सिंग की है जैसा मुझे पता है, तो उसके बाद से हुआ ये है कि जो पंजाब पुलिस वाले भी नाके वाला सिस्टम चल रहा है, पत्ते वाला सिस्टम चल रहा है। पंजाब पुलिस और जब से डॉल्फिन इन्होंने आपस में ज्वाइन करा दिया ना, तब से ये मसला होना शुरू हुआ है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं ना, हर प्रोजेक्ट को उसके मुताबिक चलना चाहिए, उसके मुताबिक डील करना चाहिए। अगर डॉल्फिन है तो उसको अलग रखते, उसकी अपनी यूनिट है, वो अपने हिसाब से काम करती है। और जैसे कि अब सुना था कि ये डॉल्फिन साइकिल भी शायद ये आने वाले थे, वीडियोस देखी थी, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, तो उससे भी फ़ायदा होता है कि जिन गलियों में छोटी में बाइक्स वगैरह कार्स नहीं जा सकती, वहाँ पे ये साइकिल पे फिर लेते और इधर उधर छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी इनका नज़र रहनी थी। डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी कैसी है? शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम तो बुलंद सतह पर जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से यही दावा किया जाता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से क्राइम रेट ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन इसके बरक्स आवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए आवाम की ज़ुबान। मैं कहता हूँ ये इन लोगों के लिए, हमारे लिए, सेफ्टी के लिए ये डॉल्फिन बनी थी और इन लोगों को चाहिए कि ये हमारा ही काम करें सेफ्टी का, बजाय कि दूसरे काम करने के। जो कि लोग मतलब आजकल देखें चोरी चकारी हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, इनको चाहिए हमारी आवाम की हिफाजत के लिए ये काम करें। वो गरीब लोग हैं तो वो सड़कों पे आके मांगते हैं, ठीक है, आप उनके लिए कोई सहूलत निकालें, उनके लिए कोई कारोबार दें या उनके लिए कोई काम सिखाने का या हुनर सिखाने का कोई मसला करें कि वो गरीब रोटी कमाएंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत है सड़कों पे आके मांगने की। क्या ख्याल है आपका, सड़कों पे क्यों आएंगे? वो वायलेशन देखें ना वो कर रहे हैं ना, तो ये उनको कोई ऐसा कोई काम दे दें कि उसमें मसरूफ़ हो, अपनी हलाल रोटी कमाएं, अपने बच्चों को बहन भाइयों को पालने के लिए कुछ सिलसिला बेहतर करें। जिस काम के लिए निकाली गई थी ना, इनको उसी काम पे रहने दिया जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप देखें कहीं चोरी डकैती होती है तो ये फ़ौरन नहीं पहुंच पाती, या ज़्यादातर इनका जो फोकस होता है ना वो आम पर्सन पे होता है। जैसे यंगस्टर जा रहे होते हैं बाइक्स पे, सबसे पहले उन्हें रोक लेते हैं। तो इनको चाहिए था कि उनको रोकें जो इसके जिस चीज़ के लिए निकाले गए हैं, ना कि इनको कि आम कोई गली मोहल्ले में बच्चा निकलता है बाइक लेके घर के काम से, फ़ौरन रोक के कहते हैं कापी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये इनका पर्पज़ नहीं था, इनका पर्पज़ था स्ट्रीट क्राइम के लिए। तो यही मेरा सजेशन है कि इनको स्ट्रीट क्राइम पे ही रखा जाए और जिस काम के लिए ही आए हैं, ताकि इससे जो है लाहौर शहर में जो है वारदातें कम हो। क्योंकि आप देखें हर गली मोहल्ले में हर आप 2-3 गलियाँ छोड़ेंगे तो कहीं ना कोई स्ट्रीट क्राइम हो रहा होता है, कहीं बाइक चोरी हो रही होती है, कहीं मोबाइल स्नैचिंग हो रही होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस काम के लिए आए थे इनको वही करने दिया जाए, ना कि आम शहरियों को तंग किया जाए इस हवाले से। आप जो है ना ये स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए ये डॉल्फिन फोर्स बनाते हैं या कोई और फोर्स बनाते हैं, उस पर क्राइम रुकता नहीं है, ठीक है। और ये जो भिखारी लोग हैं, देखिए ना हर इशारे पे आप कहीं भी जाते हैं, आप फैमिली के साथ होते हैं तो वो इतने ज़्यादा लोग खड़े होते हैं कि वो एक जान छुड़ाए दूसरा आ जाता है, दूसरे से जान छुड़ाए तीसरा आ जाता है। वो इतने लोग होते हैं जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है, वो बंदे का जीना मुहाल किया होता है उन्होंने। होना चाहिए, डेफिनेटली ये होना चाहिए कि
जो ये डॉल्फिन वाले हैं ना, इनको चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम को रोकें, इस तरह को रोकें। ये जो भिखारी हैं इनको थोड़ा सा रोकना चाहिए। डॉल्फिन जब शुरू की थी तो ये बड़ी अच्छी स्क्वाड थी, बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और बड़ी एक्टिव थी। स्टिल डॉल्फिन इज़ वेरी एक्टिव, मगर इशू ये आ रहा है कि डॉल्फिन के अंदर ना जब मिक्सिंग हुई है, ये जब इन्होंने ये पंजाब पुलिस से मिक्सिंग की है जैसा मुझे पता है, तो उसके बाद से हुआ ये है कि जो पंजाब पुलिस वाले भी नाके वाला सिस्टम चल रहा है, पत्ते वाला सिस्टम चल रहा है, तो वो अभी आके इवन जो गरीब लोग हैं जो उनको तंग करते हैं, उनको कहते हैं कि दिहाड़ी भत्ता या फ्री का नाश्ता करके, ये कुछ तो आजकल देखने में आ रहा है। ये बैगिंग माफिया जो है, इनके तो बेसिकली इनके तो पीछे भी इनके पूरे ग्रुप्स हैं और इनकी लीड्स हैं। तो अगर आप इनको थ्रू फ्रॉम द रूट नहीं अगर आप इन्हें प्लक आउट करोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये है कि ये कहते हैं कि मैंने जो देखा है वो यही करते हैं कि एक रोड से चलते हैं, भगाते जाते हैं, इन दी एंड यू सी के दोबारा वही आ जाते हैं, घंटे बाद 1.5 घंटे बाद दोबारा अपनी प्लेस अपनी लोकेशन पे आके खड़े हो जाते हैं। तो इन्हें बेहतर यही है कि ये माफियाज़ को ट्रेस बैक करें। ओबियसली कोई भी प्रोजेक्ट लेकर निकाल रहे हैं तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता, जब तक उसका कोई अच्छा आउटकम नहीं आता, तब तक इन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बल्कि आउटकम आने के बाद भी इन्हें फॉलोअप्स करने चाहिए, गाहे बगाहे इन्हें देखना चाहिए कि स्ट्रीट में वो दोबारा चीज़ तो नहीं, वो कैंसर दोबारा तो नहीं उभरा। तो इस लाजमी इन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो कि नहीं रहते अक्सर औकात देखने में आता है। ये नहीं करना चाहिए कि 1 2 दिन 4 दिन हफ्ता चला प्रोजेक्ट, उसके बाद ये बैक टू स्कूल बैक टू होम वो वाला काम नहीं करना चाहिए। और मैंने ना नोटिस किया भी है, वो गलियों में गश्त ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका जो खास फोकस है ना वो क्राइम्स पर नहीं है। वो बस जाते हुए 2 लड़के हैं बाइक पे ना, उन्होंने रोकना है, उन्होंने अपनी तरफ से उनकी जो है ना वो करनी है, जिसकी वो जिनको ना उनका माइंड कहता है कि भाई इनके पास है, थोड़ा सस्पेक्ट होता है, उसकी उन्होंने चेकिंग कर लेनी है। और बाकी अगर वो वाकई कोई है डेगेट तो वो गुजर जाएंगे, लेकिन उनको अपने ऊपर है। बाकी प्रॉपर जो उनका जो काम है ना वो शायद मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे डॉल्फिन वाले ये हैं कि यहाँ पे आपको मेन रोड्स के ऊपर नज़र आते हैं, वैसे गलियों बाज़ारों के अंदर वो नज़र नहीं आते। और इसी वजह से आपको पता भी है काफ़ी ज़्यादा ना क्राइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं। आए दिन न्यूज़ आ रही होती है कि किसी दुकान के ऊपर ऐसे चोरों ने, डकैतों ने वो कर दिया वारदात। तो डॉल्फिन वालों को ज़रा थोड़ा सा ना बेहतर करना चाहिए अपना इस सब कुछ। मेरे ख्याल में तो ये जो है बेसिकली क्राइम रेट में कोई कमी तो ऐसा सच नहीं आई, बल्कि उल्टा हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में बढ़ा ही है क्राइम रेट। तो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज की वेस्टेज है, क्योंकि देखें टैक्स पेयर के पैसे से इनको सैलरियाँ भी पे हो रही हैं, इनको जो आपने हैवी बाइक्स और जो दूसरी ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है काफ़ी महंगी वाली, वो भी आप देखें कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो अगर इनका फ़ायदा कोई नहीं है तो मेरा ख्याल है इसको फिर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। साइकिल का प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन वो किसी वजह से ऑन रोड नहीं आ सका। कोशिश की गई, लेकिन वो क्यों कामयाब नहीं हुआ और इसके बारे में आवाम क्या कहे। और आजकल फील होता है कि पंजाब पुलिस और जब से डॉल्फिन इन्होंने आपस में ज्वाइन करा दिया ना, तब से ये मसला होना शुरू हुआ है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं ना, हर प्रोजेक्ट को उसके मुताबिक चलना चाहिए, उसके मुताबिक डील करना चाहिए। अगर डॉल्फिन है तो उसको अलग रखते, उसकी अपनी यूनिट है, वो अपने हिसाब से काम करती है। और जैसे कि अब सुना था कि ये डॉल्फिन साइकिल भी शायद ये आने वाले थे, वीडियोस देखी थे, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। तो उससे भी फ़ायदा होता है कि जिन गलियों में छोटी में बाइक्स वगैरह कार्स नहीं जा सकती, वहाँ पे ये साइकिल पे फिर लेते, और इधर उधर छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी इनका नज़र रहनी थी। तो बस ये हुकूमत को चाहिए कि वो हर चीज़ को उसके मुताबिक चलाए, सब किसी चीज़ को किसी में मिक्स ना करे, किसी डिपार्टमेंट को दूसरे में मिक्स ना करे, तो इस तरह अच्छा चलेगा। तो अभी जो सुन रहे हैं कि साइकिलिंग आएगी, तो वो साइकिलिंग निकाल रहे हैं, उसको ये है कि स्ट्रीट्स वगैरह में जहाँ पे बाइक्स नहीं जा सकती, या अभी बाइक्स इनकी नहीं जा सकती, वहाँ पे वो कोई डॉल्फिन साइकिल चलेगी। तो वो ये है कि अगर उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, लोगों का वो कोई फ़िल्टर पेपर रखते हैं जिससे कि बिल्कुल ही शफाफ लोग आगे आते हैं, जो और यहाँ पर उन पर कोई चेक एंड बैलेंस है, कंट्रोल है, तो फिर तो ये आवाम को बड़ा फ़ायदा देगी। इस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इसको पुश करना चाहिए। आज के जुर्म अंजाम का मकसद डॉल्फिन की कारकर्दगी को तनकीद करना नहीं है, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करना है। डॉल्फिन की कारकर्दगी कैसी है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें किस हद तक रोज़ाना बढ़ रही हैं ये भी आवाम के और पुलिस अफसरान के सामने है। सब कुछ आपको इसलिए इस प्रोग्राम में दिखाया कि जिनके साथ डकैती की वारदातें होती हैं, जिनके साथ जराइम की वारदातें होती हैं, वो क्या कहते हैं, अफसरान क्या कहते हैं, एसपीज़ क्या कहते हैं, सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।